हेलो गाइज, मैं आनंद वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल बिफोर बोर्ड एग्जाम में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10 का और उसमें से आज बात करेंगे एक्सरसाइज 10 का जो है दोस्तों वृत्त, जिसे सर्कल भी कहते हैं। तो इसके बारे में आज पूरा इंट्रोडक्शन का वीडियो होगा और इस इंट्रोडक्शन के वीडियो में पूरे सर्कल के बारे में हम जानने वाले हैं। और एक्सरसाइज 10 में दोस्तों जो प्रश्नावली 10 है उसमें दो चैप्टर हैं, 10.1 और 10.2, और दोनों के बारे में इंट्रोडक्शन का वीडियो होगा। और इसमें हम पूरा जानेंगे कि आखिर कौन से तथ्य हैं या फिर कौन से शब्द हैं जो इसमें यूज होने वाले हैं और कौन से फार्मूला लगने वाले हैं। सब चीज़ों के बारे में हम आज इसमें चर्चा करने वाले हैं, तो आप हमारे साथ बने रहिए। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं, इस चैप्टर का ही नाम है हमारा वृत्त, मतलब सर्कल है। आप कहेंगे कि सर सर्कल क्या होता है, सबसे पहले ये जानना जरूरी होगा। तो दोस्तों सर्कल क्या होता है, एक कोई भी केंद्र लें या फिर इसको बिंदु लेंगे और इसके परितः जितने भी ये घूमे हुए हैं, ठीक है, एक रेडियस मान करके, जैसे कहेंगे दोस्तों कि एक हमने क्या ले लिया, कोई भी केंद्र या फिर बिंदु ले लिए और इससे क्या है कि समान दूरी से लेकर के, ठीक है, ये लेकर के एक चाप यदि खींचा जाए तो उसी को हम क्या कहेंगे, सर्कल कहेंगे, है ना। तो ये हमारा क्या बन गया, सर्कल बन गया। और इसी में क्या क्या होता है दोस्तों, सबसे पहले तो ये जानते हैं, एक तो होता है गोला, है ना। आप यदि पढ़े होंगे तो गोला के बारे में जानते हैं इसको, ठीक है। और दूसरा क्या होता है, वृत्त होता है। दोनों में अंतर क्या है तो आप इसका अंतर जान लेंगे। वृत्त जो होता है इसको हम दर्शा सकते हैं, ठीक है, कहीं पे बना हुआ है तो वो क्या है, कहीं पे छापा हुआ है तो वो क्या होगा, वृत्त होगा। लेकिन गोला किसको कहते हैं, जैसे आप बॉल को देखे होंगे, बॉल जो होता है दोस्तों क्या होता है, पूरा भरा हुआ रहता है तो वो क्या होगा, गोला के अंतर्गत आएगा। लेकिन हम वृत्त के बारे में देखें तो किसी को हमको डिनोट करना है तो उसको हम क्या कहेंगे, गोला के अंदर आ जाए, ये वृत्त के अंदर आ जाएगा। जैसे हम देखेंगे कंचा जो होता है वो क्या होता है, गोला होगा, उसके अंदर पूरा भरा होता है, तो ये चीज़ हमारा गोला होता है। लेकिन हमारा वृत्त के बारे में पढ़ना है तो यहाँ पे हमने एक वृत्त बनाया दोस्तों, और ये जो केंद्र है और केंद्र से यहाँ तक की जो दूरी होता है इसको हम त्रिज्या कहते हैं। तो इसका नाम हमारा क्या हो गया, आप शुरू से इसको पढ़ते चले जाएंगे, त्रिज्या हो गया ये, है ना। और त्रिज्या को ही पूरा बढ़ा देंगे दोस्तों, यहाँ से यहाँ तक का मतलब क्या है, ये हमारा टोटल क्या हो जाएगा, तो टोटल हो जाएगा ये व्यास हो जाएगा। इसको क्या कहते हैं, डायमीटर कहते हैं। और त्रिज्या को हम क्या कहेंगे, रेडियस कहेंगे, रेडियस कहते हैं, ठीक है। ये चीज़ आपका क्लियर हो चुका होगा। यहीं पे हम बात करते हैं दोस्तों कि वृत्त में जो है ये तो सबसे बड़ी भुजा होता है हमारा, उसी को हम क्या कहते हैं, व्यास कहते हैं। और इसमें यदि हम इसको टुकड़ा कर दे दोस्तों तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये जो टुकड़ा यहाँ पे हुआ इसको हम जीवा कहेंगे, है ना। ये हमारा क्या हो गया, जीवा हो गया, जीवा हो गया दोस्तों। और यहाँ पे हम बात करते हैं कि वृत्त की सबसे बड़ी जीवा जो होता है उसी को हम व्यास भी कहते हैं। आप कहेंगे ये कैसे, हम एक बार और रिपीट करते हैं। हम क्या बोले दोस्तों कि वृत्त की सबसे बड़ी जीवा को ही व्यास कहा जाता है। हम क्या बोलें कि जीवा जो होता है वो वृत्त को दो भागों में बांटता है, बराबर भागों में भी बांट सकता है और दो भागों में, मतलब छोटा बड़ा भी। जैसे जब हमने यहाँ पे ऐसे खींच दिया तो देखिए आप यहाँ पे गौर करेंगे तो इससे ऊपर वाला पार्ट एक हो गया और इससे नीचे वाला एक पार्ट हो गया। मतलब सर वृत्त जो है दो भागों में बट गया और जो बांटने वाला है उसी को हम क्या कहते हैं, जीवा कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि क्या ये जीवा हुआ। इसी तरह से मान लीजिए यहाँ हम काट दिए तो ये भी हमारा जीवा होगा। इसी तरह ऐसे हम काट देंगे तो ये भी हमारा जीवा ही होगा। और यदि यहाँ पे काटेंगे दोस्तों जो बीचों बीच में कटेगा और यही हमारा क्या होता है, सबसे बड़ा होगा। क्योंकि आप देख रहे हैं कि नीचे आ रहे हैं तो छोटा होते जा रहा है। और मान लीजिए ऊपर भी हम खींचें तो ये भी हमारा जीवा ही होगा, क्योंकि ये भी क्या कर रहा है, वृत्त को दो भागों में बांट रहा है कि नहीं, यहाँ से एक ऊपर और यहाँ से एक नीचे, तो दो भागों में बांट रहा है तो ये हमारा जीवा ही होगा। लेकिन क्या है दोस्तों, ऊपर जो है ये बीच वाला जो है व्यास जिसको हम कहते हैं वही है सबसे बड़ा, क्योंकि इससे हम देख रहे हैं नीचे सब छोटा होते जा रहा है। और इससे यदि हम ऊपर देखेंगे तो ये भी हमारा क्या हो रहा है, कहीं भी हम काटेंगे तो ये वाला बीच वाला से ही छोटा ही होगा, ठीक है। तो ये हमारे पास आ चुका है कि सबसे बड़ी जो जीवा होगा उसी को हम व्यास कहते हैं। और व्यास का आधा क्या हो जाता है दोस्तों, त्रिज्या हो जाता है। तो ये चीज आप यहाँ से क्लियर कर पाए होंगे। इसी में क्या आता है, इसी को हम क्या कहते हैं दोस्तों, जैसे हम इसको एक अलग बना देते हैं, ये हमारा सर्कल बन गया। और यहाँ पे हम बात करते हैं कि ये जो हमारा है जीवा है, ठीक है। और ये जीवा क्या होता है, दो भागों में बांट दिया। तो आप देख रहे हैं कि वृत्त दो भागों में बट गया है। यहाँ से हम देखते हैं दोस्तों ये जो है छोटा वाला भाग इसको कहेंगे लघु वृत्तखंड, ठीक है। तो इसका नाम भी आप लिखते जाएंगे लघु वृत्तखंड, क्योंकि वृत्त का खंड है
ठीक है, खंड मतलब टुकड़ा, तो उसी को कहेंगे लघु मतलब छोटा। तो छोटा क्या है, ये छोटा है ना, तो इसीलिए इसका नाम रह गया कि लघु वृत्तखंड। यहीं पे हम देख रहे हैं कि ऊपर वाला देखिए ये कितना बड़ा है, तो इसी को हम क्या कहेंगे, इसको कहेंगे दीर्घ वृत्तखंड, दीर्घ वृत्तखंड कहेंगे, क्योंकि ये बड़ा है। तो ये हमारा हो गया दीर्घ वृत्तखंड, ये हो गया लघु वृत्तखंड। तो यहाँ से आप इसको समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों, यहाँ पे हम बात करते हैं, ये हमारा वृत्त हो गया। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, एक यहाँ पे हमारा त्रिज्या होगा, इसका होगा। चलिए यहाँ पे हम सेंटर ले लिए और यहाँ से क्या होगा, एक त्रिज्या हम यहाँ पे ले लेते हैं और एक त्रिज्या और कहाँ ले लेंगे, इधर कहीं भी ले लेंगे। और दोस्तों यहाँ से जो बना ये हमारा त्रिज्या खंड है। त्रिज्या खंड कैसे इसका नाम पड़ा, तो देखिए एक तो ये हमारा त्रिज्या ही है और ये भी हमारा क्या है, त्रिज्या है। दोनों जब त्रिज्या है दोस्तों और उसके बीच का जो भाग होगा उसी को हम क्या कहेंगे, त्रिज्या खंड। मतलब त्रिज्या के द्वारा बनाया गया खंड को ही हम त्रिज्या खंड कहते हैं। तो देखिए एक त्रिज्या तो हमने इधर काट दिया, एक त्रिज्या इधर काट दिया और उसके बीच के जो भाग होगा उसी को हम क्या कहेंगे, त्रिज्या खंड कहेंगे कि नहीं। तो ये हमारा क्या हो गया, त्रिज्या खंड हो गया। लेकिन आप देख पा रहे हैं कि दो त्रिज्या खंड बनेगा, कैसे सर, तो ये नीचे वाला और ये ऊपर वाला, कैसे इसको हम अलग करके यदि लिखेंगे दोस्तों तो ये हमारा कैसे बन जाएगा, यहाँ पे आप गौर करिए, ये जो ऐसे बनेगा ऊपर वाला, ठीक है, यहाँ से ऐसे बन गया और ये जो नीचे वाला बन रहा है उसको हम यहाँ पे अलग करें तो ऐसे ये बनेगा कि नहीं, बनेगा बिल्कुल। और ये हमारा क्या हो गया, लघु मतलब छोटा है, तो इसको हम कहेंगे लघु त्रिज्या खंड। और ऊपर वाला जो है इसको हम क्या कहेंगे, तो दीर्घ त्रिज्या खंड कहेंगे, ठीक है, त्रिज्या खंड। तो यहाँ से हमारा क्या हो गया, दीर्घ त्रिज्या खंड और लघु त्रिज्या खंड, दो चीज़ हो गया। दो चीज़ यहाँ पे आप सीख गए, ये क्या है, छोटा था तो लघु त्रिज्या खंड, ऊपर वाला बड़ा है तो ये हमारा दीर्घ त्रिज्या खंड हो गया। अब बात करते हैं दोस्तों इससे हम रिलेटेड क्या क्या होगा। यहाँ पे आप देखेंगे तो ये हमारा सर्कल है और सर्कल में क्या होता है, एक तो हमारा केंद्र होगा, यहाँ पे सेंटर होगा ही। साथ ही साथ बात करते हैं दोस्तों कि यदि हम क्या करते हैं, एक कोई बिंदु लेते हैं बाहर में, और बाहर में जब कोई बिंदु लेते हैं और इससे हम क्या करेंगे, इस वृत्त पर क्या करते हैं, स्पर्श रेखा को हम समझते पहले। यहाँ पे हम स्पर्श रेखा को समझेंगे कि वृत्त का किसी भी एक बिंदु यहाँ पे ले लेते हैं और यहाँ से एक रेखा को यदि हम गुजारते हैं दोस्तों तो यहाँ पे जो टच कर रहा है इसी को हम क्या कहते हैं, स्पर्श रेखा। जैसे आप हिंदी में जानते हैं कि स्पर्श मतलब होता है छूना, तो वैसी रेखा जो इसको वृत्त को स्पर्श कर रहा हो, मतलब एक बिंदु पर काट रहा हो, उसी को हम क्या कहेंगे, स्पर्श रेखा कहेंगे। तो इसका क्या हम देख रहे हैं कि यहाँ पे स्पर्श कर रहा है इस बिंदु पर, इसका नाम यदि हम P दे देते हैं दोस्तों, ये हमारा वो है, इसका रेडियस नहीं, ये सेंटर जो है हमारा वो है और ये हमारा P पर यहाँ पे टच कर रहा है, तो इसको हम क्या कहेंगे, तो इसको कहेंगे सर स्पर्श रेखा, क्योंकि ये वृत्त को स्पर्श कर रहा है ना, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया, स्पर्श रेखा पड़ गया। यहीं पे हम बात करेंगे दोस्तों, एक हमारा यदि हम ले ले, ये सर्कल है हमारा और यहाँ से एक रेखा को हम ऐसे गुजार दे रहे हैं, तो आप देख पा रहे हैं कि ये जब रेखा गुजरा तो यहाँ से क्या है, वृत्त कट गया ना, वृत्त क्या हो गया, छेद हो गया। जैसे वृत्त बना हुआ है उससे हम गुजार देंगे तो यहाँ से हमारा क्या हो गया, इसको छेद कर दिया, तो इसी को हम क्या कहते हैं, छेदक रेखा। क्या कहेंगे, इसको छेदक रेखा कहेंगे, ठीक है। आप इसको नोट करते हुए चलेंगे, इसको स्पर्श रेखा कर दिए, इसको छेदक रेखा कर दिए। अब यहाँ पे एक चीज और समझिएगा दोस्तों, ये जो बिंदु पर ये स्पर्श कर रहा है ना, क्यों, ये वृत्त है और ये हमारा स्पर्श रेखा है, और जिस बिंदु पर ये स्पर्श कर रहा है उसी का नाम क्या हो जाएगा, तो स्पर्श बिंदु हो जाएगा, ठीक है, स्पर्श बिंदु हो जाएगा। तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे, ये हमारा छेदक रेखा या फिर इसको प्रतिच्छेदी रेखा भी कहते हैं, तो आप इसको भी लिख देंगे, क्योंकि कहीं कहीं देता है इसका नाम अलग अलग देगा तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो ये चीज़ आप नोट करते हुए चलेंगे। तो यहाँ से हमने बहुत कुछ आपको बता दिया, एक तो लघु त्रिज्या खंड, एक दीर्घ त्रिज्या खंड, यहीं पे हमने बता दिया दोस्तों, एक होगा लघु वृत्त खंड, एक होगा दीर्घ वृत्त खंड, और फिर यहाँ पे हमने बात किया स्पर्श रेखा, और ये हमारा स्पर्श बिंदु हो गया। यहाँ से हमने देख लिया छेदक रेखा, और फिर क्या, प्रतिच्छेदी रेखा, इसी को कहते हैं। साथ ही बात करते हैं दोस्तों कि कोई यहाँ पे सर्कल है और यहाँ से यदि कोई एक बिंदु है तो यहाँ पे हम देख पाएंगे कि एक बिंदु से यदि स्पर्श रेखा खींचा जा सकता है तो सिर्फ एक ही स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। क्या बोले, इसको गौर कीजिएगा कि ये वृत्त पर
है ना, उसका जो बाहरी भाग है उस पर कोई एक बिंदु है तो उस पर सिर्फ एक ही स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। आप कहेंगे कि सर यदि हम ऐसे करके खींचेंगे तो यहाँ पे आप गौर कीजिए कि ये जो है इस पर स्पर्श रेखा नहीं है, इसका यहाँ पे स्पर्श रेखा हो गया, है ना, ये स्पर्श यहाँ पे कर रहा था, इसका बिंदु दोनों को क्या हो गया, अलग अलग हो गया। इसी तरह हम और यदि खींचना चाहेंगे तो बिंदु एक ही नहीं होगा, और यदि हम एक ही बिंदु पर खींचेंगे दोस्तों तो देखिए यहाँ से ऐसे पास करेंगे तो ये छेदक रेखा हो जाएगा, स्पर्श रेखा नहीं होगा, क्योंकि ये इसको प्रतिच्छेद कर दिया है। ठीक है, तो आप इसको बेहतरीन ढंग से समझ पाए होंगे कि एक ही बिंदु पर यदि हम स्पर्श रेखा खींचना चाहेंगे तो ओनली वन होगा, मतलब सिर्फ एक ही स्पर्श रेखा एक बिंदु से खींचा जा सकता है। तो ये चीज आप समझ पाएंगे। जैसे हम ऐसे खींचना चाहेंगे तो ये हमारा छेदक रेखा हो जाएगा, लेकिन प्रतिच्छेदी रेखा आप देख पाएंगे दोस्तों, सिर्फ ये जो हमारा है ये स्पर्श रेखा है, बाकी सब प्रतिच्छेदी रेखा हो जाता है। तो ये क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है कि एक वृत्त पर कोई बिंदु है तो उस बिंदु से कितने स्पर्श रेखा खींचा जा सकता है, तो आपका उत्तर होगा सिर्फ एक रेखा खींचा जा सकता है। तो चलिए यहाँ से एक क्वेश्चन और पूछता है कभी कभी दोस्तों कि जैसे इसका कोई एक बिंदु दिया हुआ है तो यहाँ से कितनी रेखा खींच सकते हैं, तो ये तो हमारा अनंत हो जाएगा। कोई भी बिंदु है तो वहाँ से हम अनंत रेखा खींच सकते हैं। जैसे यहीं वाला हम एग्जाम्पल दिए, लेकिन वो सब क्या होगा, छेदक रेखा होगा, क्योंकि वो स्पर्श रेखा के अंतर्गत नहीं आ सकता है। और दोस्तों एक और क्वेश्चन पूछता है यहाँ पे, जैसे आप एक सर्कल ले लिए और ये सर्कल जब हमारा हो गया, यहाँ से हम क्या करते हैं, बाह्य बिंदु कहीं पर ले लेते हैं, और इस बाह्य बिंदु से क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर कितने स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट जरूर कीजिएगा। हम क्या बोलें कि किसी वृत्त पर किसी बाह्य बिंदु से कितने स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। तो आप जानते हैं कि स्पर्श रेखा उसी को कहते हैं जो किसी वृत्त पर एक बिंदु पर कटता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे दोस्तों, यहाँ से यदि हम स्पर्श रेखा खींचना चाहेंगे तो यदि हम यहाँ से ऐसे सीधे ले जाएंगे तो वो तो हमारा छेदक रेखा हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से ऐसे तिरछा लाते हैं। कैसे लाएंगे देखिए, तो यहाँ से हम क्या करते हैं, ऐसे गुजारते हैं, और यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ ये टच किया ना तो ये हमारा क्या हो गया, स्पर्श रेखा, क्योंकि एक जगह स्पर्श कर रहा है। दूसरा बात क्या है, इसी बिंदु से हमको खींचना है तो देखिए एक ऊपर भी तो स्पर्श कर सकता है ना। कैसे करेगा, देखिए यहाँ से हम लेके जा रहे हैं और इसको देखिए यहाँ पे स्पर्श किया कि नहीं, तो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं दोस्तों, बिंदु तो वही था, एक ही बिंदु था, लेकिन यहाँ से जब हम स्पर्श रेखा किसी वृत्त पर डालने लगे तो ये हमने देख लिया कि ये जो है इस बिंदु से दो स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, एक तो नीचे हो गया, एक ऊपर हो गया। आप कहेंगे सर और नहीं खींच सकते हैं क्या, तो आप कल्पना कीजिए कि दोस्तों यदि यहाँ से हम खींचना चाहेंगे तो इधर खींचेंगे तो देखिए ये तो हमारा हो गया छेदक रेखा, तो ये तो स्पर्श रेखा नहीं होगा ना, इसीलिए क्या है, दो ही। अब कितना भी प्रयास कर लेंगे लेकिन ये हमारा दो से ज़्यादा नहीं खींचाएगा। देखिए ऐसे यदि हम खींचेंगे तो वो भी हमारा छेदक रेखा होगा, प्रतिच्छेदी रेखा ही हो जाएगा, लेकिन स्पर्श रेखा दो हो सकता है। तो यहाँ पे तथ्य क्या बना, तो आप देखें दोस्तों, किसी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर सिर्फ दो स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। चलिए ये चीज भी आप समझ गए होंगे। यहीं पे हम बात कर लेते हैं दोस्तों, एक हमारा सर्कल दिया हुआ है और इस सर्कल में हम क्या देखेंगे कि इसके बाह्यतम बना होता है। बाह्यतम कोई चतुर्भुज बना हुआ है, जैसे देखिए बाहर साइड से इसको स्पर्श करेगा, चार रेखा इसको स्पर्श करेगा। कैसे स्पर्श करेगा, यहाँ पे देखिए ये किया, फिर यहाँ से ये करेगा और फिर यहाँ से ये करेगा, तो ये कितने बिंदु पर स्पर्श कर रहा है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं 4 इसका भुजा भी है और ये हमारा 4 बिंदु पर स्पर्श भी कर रहा है। तो ये क्या हो गया, किसी चतुर्भुज के अंदर वृत्त के हैं, या फिर वृत्त के बाह्यतम क्या कहेंगे, इसको हम चतुर्भुज कहेंगे, तो इस तरह बनेगा। तो ये चीज़ आप इसको समझ पाए होंगे। दूसरा प्रश्न यहाँ पे ये पूछा जाता है दोस्तों कि एक जो है हमारा सर्कल, और इस सर्कल में हम देखते हैं कि समांतर कितने स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। जैसे हमने क्या बोला कि ये हमारा सर्कल है और इसी वृत्त पर दो समांतर रेखा खींची जा सकती है। देखिए कैसे देखेंगे, यहाँ से हम ऐसे ये क्या खींचे, स्पर्श रेखा, और फिर यहाँ से हम एक स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, तब ये समांतर हुआ। ठीक है, इसी तरह से हम क्या कर सकते हैं, एक नीचे भी ऐसे खींच सकते हैं, नीचे खींचे तो इसी से समांतर हमारा क्या होगा, यहाँ पे होगा। मतलब कह सकते हैं दोस्तों कि समांतर रेखा और स्पर्श रेखा की बात किया जाए तो एक वृत्त पर एक दो इधर तो समांतर बना, एक इधर बनेगा। इसी तरह से क्या है, दो रेखाएं समांतर हो सकता है। इसी तरह से दोस्तों यहाँ पे ये भी पूछा जा सकता है कि किसी वृत्त पर कितने स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। तो जैसे
जब ये क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा कि किसी वृत्त पर कितने स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, तो दोस्तों आपका उत्तर यहाँ पे होगा अनेक। क्यों, जान रहे हैं, देखिए कैसे। यहाँ से हमने एक स्पर्श रेखा ऐसे खींच दिया, फिर यहाँ से हमको मन किया था ऐसे खींच दिया, फिर यहाँ से ऐसे मन किया था यहाँ स्पर्श कर रहा है इसका, ठीक है। तो देखिए रेखा तो बहुत बन रहा है ना। फिर यहाँ से हमको मन करेगा थोड़ा इधर से खींच देंगे तो यहाँ पे स्पर्श करेगा, फिर हमको ऐसे मन किया तो इधर खींच दिए, यहाँ पे स्पर्श कर रहा है, फिर इधर से हम खींच सकते हैं। स्पर्श रेखा अनेक हो सकता है, लेकिन यदि बिंदु एक कह दिया जाए तो सिर्फ एक होगा। लेकिन किसी वृत्त पर कहा जाए कि कितने स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, तो आपका उत्तर होगा अनंत, क्योंकि हम कहीं भी चाहेंगे दोस्तों तो स्पर्श करा सकते हैं वृत्त को, और जहाँ वृत्त को स्पर्श करा दिए लाइन को, वही हमारा क्या हो गया, स्पर्श रेखा हो गया। आप यहाँ पे इजीली देख पा रहे होंगे कि स्पर्श रेखा की संख्या कितना होते जा रहा है ना। देखिए यहाँ पे हमने अनंत स्पर्श रेखा खींच दिया, तो ये चीज़ आपका क्लियर हो चुका होगा। चलिए दोस्तों, यहाँ से हमने इतने सारे चीज़ों को देख लिया है। एक चीज़ यहाँ पे और हम देखेंगे दोस्तों, उसको कहते हैं सकेंद्रीय वृत्त। हम कैसे बनाते हैं सकेंद्रीय वृत्त, कहने का अर्थ क्या है कि एक ही केंद्र पर बना हुआ दो वृत्त। सकेंद्रीय मतलब एक ही केंद्र, एक ही होना चाहिए, लेकिन वृत्त क्या है, दो बनेगा। कैसे, देखिए इसी को हम केंद्र मान करके एक वृत्त ऐसे खींच दिए, और फिर इसी को हम केंद्र के मान करके रेडियस थोड़ा सा बड़ा ले लेंगे, त्रिज्या, तो वो हमारा क्या बन गया, दूसरा वृत्त बन गया कि नहीं। तो इसी को हम क्या कहेंगे दोस्तों, इसके लिए देखिए आप रेडियस दोनों का सेम है। ये हमारा छोटे वृत्त का रेडियस है, और यहाँ से हम यदि देखेंगे ये जो हमारा है बड़े वृत्त का रेडियस है, तो दोनों का रेडियस क्या है, अलग अलग है, और इसका केंद्र क्या है, तो एक ही है। तो इसी को हम क्या कहते हैं, सकेंद्रीय वृत्त कहते हैं, और ये हमारा यूज होने वाला है, तो इसको भी आप नोट कर लेंगे। और यहाँ से दोस्तों हमने जितने भी इसके ये वृत्त से संबंधित जितने भी थे सारे चीज़ों को हमने यहाँ पे देख लिया है। पहली बात देख लेते हैं थोड़ा सा और, क्या वृत्त का क्षेत्रफल जो होता है दोस्तों, वृत्त का क्षेत्रफल ये क्या होता है आप जानते हैं क्या होता है, तो पाई आर स्क्वायर होता है। और यहीं पे यदि बात किया जाए वृत्त का परिधि के बारे में, परिधि या इसको परिमाप कहा जाता है दोस्तों, इसी को हम कहते हैं परिमाप। तो इसको हम क्या कहते हैं, ये होता है हमारा 2 पाई आर, और ये चीज़ आप जान लेंगे। अब चलते हैं, ये तो हमारा हो गया इंट्रोडक्शन है, इसमें हम जान गए कि वृत्त से संबंधित कितने प्रकार के शब्द आने वाले हैं, क्या क्या यूज होने वाला है, ये सभी चीज़ हम आपको यहाँ पे बता चुके हैं। तो चलिए दोस्तों, यहाँ से हम उम्मीद करेंगे कि ये जो इंट्रोडक्शन का वीडियो है जो वृत्त सर्कल से संबंधित है, ये आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। हम इसके बाद से स्टार्ट करने वाले हैं इस चैप्टर को, और इसके जितने भी प्रश्न हैं उसको हम बहुत ही आसान तरीके से देखने वाले हैं। तो हम आपसे लेते हैं विदा और मिलते हैं चैप्टर के साथ, और उसमें हर एक प्रश्न को हम ताबड़तोड़ तरीके से सॉल्यूशन करने वाले हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल।